अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तरबियत कर रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और तकरीबन तमाम ही खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं सिवाय हसन अली के जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और वो मैच भी खेल रहे थे। उस दौरान में हमने देखा था कि एक कंपनी के लिए वो मैच भी खेल रहे थे, लेकिन क्रिकेट तो खिलाड़ी ने खेलनी है। अनफॉर्चुनेटली हसन अली जिस तरीके से कम बैक कर रहे हैं, जितना वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, तो कहीं ना कहीं जो है वो हसन अली की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे मौजूद है और हम सब की दुआ है कि हसन अली जल्दी रिकवर करें। लेकिन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है हमारे क्रिकेटर्स को। अभी हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी हुई है, ये सब ने देखा है। किस वजह से हुई है ये भी सब जानते हैं। अगर सब जानते हैं तो फिर इन SOPs पर पूरी तरीके से अमल दरामद करें, वरना आने वाले वक्त में बहुत सारे मसाइल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते, आज वकार यूनुस ने हेड क्यूरेटर आगा जाहिद साहब को हिदायत की कि आप जो है वो पिच को ज़रा थोड़ा सा बेहतर बनाएं, क्योंकि बड़ी फ्लैट ट्रैक बना हुआ है। जिस तरीके का PSL में था, जनूबी अफ्रीका में इस तरीके के ट्रैक नहीं होंगे। लेकिन सवालात तो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बहुत सारे हैं और सिलेक्शन कमेटी और कप्तान के जो इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी उस हवाले से भी बहुत सारे खड़े हुए हैं। हम आज भी जब भी टीम अनाउंस कर रहे हैं 5 चेंजेस 6 चेंजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने इसी साल अक्टूबर नवंबर में भारत में वर्ल्ड T20 खेलना है। अगर हमने वर्ल्ड T20 खेलना है तो फिर हम इतनी सारी चेंजेस किस वजह से कर रहे हैं? हमें स्ट्रक कर जाना चाहिए। अब तो सूरत हाल ये दिखाई देती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ बहुत सारी चीज़ों की, अगर मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, तो मुख्तलिफ दिखाई देती है। बाबर आजम और मोहम्मद वसीम के इख्तलाफात की बात कर लेता हूँ तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और जो चिंगारी भड़क उठी थी उस पर पानी डालने की कोशिश हो रही है। ये हमने देखा जब बाबर आजम ने कल मीडिया से गुफ्तगू की थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और उन्होंने यही बात कही कि पॉजिटिव जो है वो इख्तलाफात होते हैं और ये होने चाहिए, लेकिन खबरें बाहर नहीं जानी चाहिए टीम मीटिंग की। तो बाबर आजम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की कौन सी खबर है जो आज तक छुपी है? उससे पहले कि वो खबर जिस बंदे का तकर्रुर करना होता है, अभी इश्तिहार नहीं जाता, उसका नाम पहले ही मीडिया में सामने आ जाता है। तो किस चीज़ की छुपने की बात कर रहे हैं? लेकिन इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, सबका एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। लेकिन अगर आज कप्तान और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं तो शायद इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का एक कसूर तो ये भी है कि उन्होंने एक ही शख्स को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मुकर्रर कर दिया था, कोच भी मुकर्रर कर दिया था, बैटिंग कंसल्टेंट भी मुकर्रर कर दिया था। वो इतनी बड़ी अथॉरिटी दिखाई दे रहे थे कि शायद एहसान मानी और उनका ओहदा बराबर हो गया। तो ना कप्तान जो है वो उनसे कोई बात करने की पोजीशन में था, ना कोई प्लेयर बात करने की पोजीशन में था। शायद वहाँ ख़राबी थी जिसके असरात अब तक हम झेल रहे हैं, लेकिन ये असरात जो है वो जल्दी ख़त्म होने चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं तो फिर 23 मई से 20 अप्रैल तक जो है वो जो रिमेनिंग 20 मैचेस हैं HBL PSL सीजन 6 के कराने का प्लान है। हतमी मंजूरी आएगी, लेकिन प्लेयर्स कौन से अवेलेबल होंगे ये भी एक सवाल दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम फ्रेंचाइजर्स ने ये बात कही थी कि आप मार्च और अप्रैल में ये बकिया मैचेस करा लें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह था कि जनूबी अफ्रीका के साथ गलत हो जाएगा, उनके बोर्ड के साथ गलत हो जाएगा और हमारे प्लेयर्स को वहाँ जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत नहीं किया था। एक तो हम जितने कमज़ोर दिखाई देते हैं ICC में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का रवैया भी तो देखे ना कि उन्होंने अपने जितने स्टार प्लेयर्स हैं उनको आराम करा दिया और उनको IPL खेलने की इजाज़त दे दी। हम अपना PSL जिनकी वजह से नहीं करा रहे, वो अपने मेन प्लेयर्स को IPL में भेजने को तैयार हैं। हालांकि उसके फौरी बाद साथ साथ ही तकरीबन हमारी भी लीग है, तो हमारी लीग में कौन खेलेगा? वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अल्लाह उन्हें सेहतियाबी अता फरमाया, आज उनका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। वो कहते थे ना कि रेलू कट्टे, तो क्या अब रेलू कट्टे आके खेलेंगे? इससे पहले भी अगर हमने ड्राफ्ट में देखे थे कोई बहुत बड़े नाम तो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, तो अब कौन आएगा? बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आज़ाद भाई। थैंक यू वेरी मच सईद आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमारे यंग हीरो बैठे हुए, ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की, ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन, इसमें कोई शुबा नहीं है। माइनॉरिटी से इनका ताल्लुक है। अनूप रवि हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अनूप रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू सर। सईद भाई,
बात यही हो रही है कि ज़रा पीएसएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने जो है वो जनूबी अफ्रीका के टूर को अहमियत दी, लेकिन जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल को अहमियत दी। तो मकसद है कि पहले हमें अपने मफाद देखें, हमारा अरबों रुपया फंसा हुआ है, अगर ये 20 मैच नहीं होते हैं तो हमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए नसीम, सबसे पहली चीज़ तो कि रेपुटेशन का बहुत बड़ा ये होता है कि रेपुटेशन, इस वक्त पाकिस्तान की रेपुटेशन टीम की आपको बताऊं पूरी दुनिया में किसी रैंकिंग पे नहीं आ रही। पहले एक ज़माने में आपको पता है कि जब मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह जाती थी तो वो लोग भी इसी ही तरह की क्या कहते हैं, यहाँ से अगर वसीम अकरम नहीं आया, यहाँ से शाहिद आफरीदी नहीं गया, तो वो लोग ये कहते थे कि अगर ये टीम ये प्लेयर नहीं आएंगे तो हम नहीं खेलेंगे। तो अगर हम इतना स्ट्रांग होते, पाकिस्तान के पीसीबी इतना स्ट्रांग होता कि और ऐसी लेवल की टीम होती है या 8-10 सुपरस्टार होते, वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते, तो आप ये बात कर सकते थे। अभी हम पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है कि उनको पता है कि इस वक्त इनके मुल्क के जो हालात हैं वो इस किस्म के हैं कि कोई प्लेयर, बाबर आजम भी मैं समझता हूँ कि जैसे जिस तरह का वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकल रहा है, 2-3 प्लेयर और होते तो उन्होंने बेहतर ये समझा, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने पीएसएल में उन्हें यंगस्टर खिलाएंगे और जो उनके पास लॉट है उन्होंने ये प्रेशर नहीं दिया कि पाकिस्तान की टीम को ऐसे ही समझ रहे हैं कि जैसे हम लोग एक ज़माने में बांग्लादेश को और श्रीलंका को समझते थे और हमारे इंग्लैंड से प्लेयर खेलने नहीं आते थे, ज़हीर भाई वगैरह कहते थे नहीं आ रहे खेलने के लिए। तो ये पोजीशन पूरी दुनिया में बड़ी टीमों की वाली बात नहीं रही। ये पीसीबी को अपना सिस्टम सही करना चाहिए नसीम, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि हमारी पॉलिसियाँ, हमारा रेपुटेशन। सर देखिए ना, हमारा ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बैठा हुआ है अनूप रवि, हम एक बात करते हैं ना कि अभी किस मुश्किल के अंदर दिखाई देते हैं। सईद भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी कि जिनको इस वक्त कहीं ना कहीं एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत दिखाई दे रही है। आपने स्टार्स की बात की, आपको पता है हमारे बच्चे जो है, अब मैं बच्चे कहता हूं इनको, और वाकई में हेडलाइन भी अखबार में ये लगी थी कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डिसिप्लिन टीम। यानी कि अब बच्चे अगर आपने सारे रखे हैं, उनमें कोई स्टार ही नहीं है तो डिसिप्लिन ही होगा, बाकी वो तो जो एक एटीट्यूड है जो होता था, आप जो वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, जावेद मियादाद, वो एटीट्यूड था। जावेद भाई जंप मार के किरण मोरे को जो है वो कंफ्यूज कर दिया करते थे, ऊपर एटीट्यूड नहीं है। नसीम, मैं आपको बताऊं, जावेद भाई हो जाए, वसीम अकरम हो जाए, कि लोग दूसरी कंट्री के लोग इनके साथ खेलना पसंद करते थे, कहते थे कि इनके साथ खेलने का मजा है। अब आपको पता है कि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है और पैसा इतना ज्यादा आ गया है कि और कैरियर बहुत कम होते जा रहे हैं प्लेयरों के। अब वो बड़ा प्लेयर जो उसको पता है आईपीएल में उसको इतना पैसा मिल जाएगा कि अब वापस आके भी वो सर, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड हो या कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, जहां पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात होगी, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ इसलिए चला जाएगा, उसको पैसा मिल रहा है। बिल्कुल पैसा मिल रहा है, यही है। हमें अपनी पॉलिसी को ऐसा बनाना पड़ेगा। पॉलिसी को नहीं बनाना पड़ेगा, हमें क्रिकेट को और पीसीबी को एक कैरेक्टर बनाना पड़ेगा कि हम प्लेयर ऐसे पैदा करें, प्रोड्यूस करें। इस वक्त मैं तो पाकिस्तानी हूं ना, पाकिस्तानी हूं, मुझे ये नहीं पता होता पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जा रही है, आपके सुपर कौन सी टीम क्या कौन सी जाएगी। जब हमें नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं पता कि कौन सी टीम जाएगी, तो आप वहां क्या इंटरेस्ट पैदा होगा। आपको पता है ये कंट्रियों में टीमें जाती हैं कि ये बिजनेस वो भी होता है, इंटरेस्ट होता है। सही बात है, मार्केटिंग डील्स होती हैं, ये नहीं हो सकती। इस वक्त मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की जो टीम है वो इस लेवल की नहीं है कि वो समझ नहीं रहे इस लेवल की कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट, हमारे यहाँ क्रिकेट को वैल्यू दी जाती है। हम तो, हमारा स्टार तो अभी ये लाड़काना का बच्चा आया, हम उससे भी प्यार करने लगे, हमारे यहाँ क्रिकेट, मगर वो कहाँ जानते हैं, वो तो नहीं जानते। वो तो इन ऐसे प्लेयर, वो तो रिकॉर्ड देखते हैं कि रिकॉर्ड में कौन सा दुनिया के नंबरों में आ रहा है, कौन सी टीम आ रही है। पाकिस्तान की टीम वहां जाती है, मैचेस का रिकॉर्ड आ जाए, अगर पता चल जाए कि किसी के 2 मैच, किसी के 4 मैच, किसी का 25 का एवरेज, किसी का 30 एवरेज। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये टीमें। सर आपको पता है क्रिकेट जेंटलमैन गेम इंग्लैंड से निकला और इंग्लैंड के प्लेयर्स के बिहेवियर सबसे ज्यादा खराब दिखाई दी है, लेकिन उनकी टीम की परफॉर्मेंस देख ले, क्योंकि उसमें स्टार्स दिखाई दे रहे हैं और स्टार का एटीट्यूड होता है। बिल्कुल, हमें स्टार ही नहीं है तो हमारे यहाँ तो सबसे बेहतर जो है आईसीसी ने दिया है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी सबसे कम पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी तो देखो, क्योंकि लड़के नहीं है उनके पास, बिल्कुल यंग लड़के रखे हुए, वो इशारों, वो तो बेचारे अपना टैलेंट नहीं निकाल पा रहे इतने प्रेशर की वजह से, पीसीबी के प्रेशर की वजह से। वो उनको पता है कि यहाँ से यूं हो गया तो यूं। अब जैसे आप उठा के देखें, जितने भी
हमारे तैयार हुए हुए, देखें जिस तरह से नसीम इस वक्त मैं पाकिस्तान का 2 साल में इतना जबरदस्त टैलेंट आया, मगर किसी को नहीं बनाने की कोशिश कर रहे, चेंज पे चेंज, सिलेक्शन कमेटी चेंज, कप्तान चेंज, ये तो एक ऐसा मजाक लग रहा है। ये तो सर सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो हर टीम में इस साल वर्ल्ड T20 खेलना हो, और अभी तक हमारा अनूप रवि एक खिलाड़ी पता चल जाने चाहिए थे। ये पूल है हमारा, 20 खिलाड़ियों का पूल है, और अब 20 फाइनल हो जाने चाहिए थे कि जिसमें से 16 जाते, लेकिन हर टूर पे हम देख रहे हैं 4 से 5 चेंजेस हो रही हैं। तो या तो सिलेक्शन कमेटी कंफ्यूज है, या टीम मैनेजमेंट कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, या सईद भाई की बात कि भाई आपके पास चूंकि आपको पता ही नहीं है खेलना किसने, तो हम उस हाल में चल रहे हैं। सर वही बात सारी यही है ना, बैकअप प्लान नहीं। अब मैं देख रहा था कि एशिया कप होने वाला है, उसमें भी इंडिया अपनी बी टीम भेज रहा है, क्योंकि उन्होंने आगे एशिया कप तो आगे चला गया। अब तो ज़ाहिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने जा रही है, साउथहैम्पटन में फाइनल है उसका, तो वो तो आगे चला गया। अब 2023 में चला गया एशिया कप। लेकिन सर देखिए इंडिया अपने, मैं इसलिए इंडिया की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी जो बैकअप बनाया हुआ है टीम्स का, वैसे एक स्ट्रक्चर दिखता है उनका। जो नया प्लेयर आता है वो भी इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना वो मैच्योर लगता है कि उसका लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स आते हैं उनको वो ग्रूमिंग ही नहीं मिल रही, जो एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल के दूसरे प्लेयरों को जो मिलके ग्रूम होके जैसे पूरे बन के आके वो खेल रहे हैं, वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। हमारे हाथ में बेचारे वो अपने आप उनको पता है कि हमने 2-3 मैच ही खेलने, हुआ तो ठीक है आगे मिल गया, वरना तो मुश्किल। सर वो पता है क्या, हम 200 की जानिब इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि हमारे प्लेयर पहले अपने 40 करने के लिए आ रहे हैं। सही बात। जब इतनी चेंजेस हो रही होंगी तो हम कॉन्फिडेंस क्या दे रहे होंगे। आता हूँ सईद भाई 1 मिनट जरा। ह्यूस्टन अमेरिका चल रहे हैं जहां पर फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, अनूप रवि के भी कोच हैं, द 1 2 3 साजिद भाई, साजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट नसीम राजपूत साहब आपको, और स्टार शेख आजाद साहब को, और नौजवान टैलेंटेड अनूप रवि को बहुत बहुत सलाम। साहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने पीआईए में बड़ी हक तलफी की अनूप रवि के साथ। बिल्कुल बहुत टैलेंटेड, ये अनिल निलबर के बाद वाइज एक हिंदू फैमिली का विकेट कीपर है जिसमें बहुत टैलेंट है। इन दोनों भाइयों में निहायत उम्दा टैलेंट, बहुत मेहनती, और ये खुशनसीबी हमारे मुल्क की ऐसे टैलेंटेड विकेट कीपर पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कौमी लाइन में इनको मौका मिलता रहा। मगर ग्रेट लेजेंडली सरफराज अहमद या मोइन खान जैसे ग्रेट विकेट कीपर और जावेद कदीर जैसे विकेट कीपर मौजूद थे, तो 12 ये बहुत नहीं सर, आपकी एकेडमी का एफर्ट, शुएब भाई की सरबराही में जिस तरीके से पीआईए का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जाहिद भाई और सारे कोचेस वहाँ पे जिस तरीके का एफर्ट कर रहे होते हैं, अनूप रवि वहीं की दरियाफ्त है। अगर हम बात कर लेते हैं, ये वहीं से आए, लेकिन अब वो सिलसिला साजिद भाई थम गया। अभी सईद भाई ने बड़ा अच्छा एक स्टार नहीं नजर आ रहा हमारी टीम में, हमारे बच्चे करार दिए जा रहे हैं अब इंटरनेशनल सतह पे कि कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, जरा सी भी आवाज़ नहीं निकालते हैं, कोई ग्राउंड में उनका बिहेवियर ख़राब नहीं होता। इवन मॉर्गन की बात कर लूँ, बैन स्टोक्स की बात कर लूँ, जैसन रॉय की बात कर लूँ, 3-3 4-4 मरतबा उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, बिकॉज वो स्टार डेवलप हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्टार डेवलप नहीं हो पा रहा साजिद भाई। बिल्कुल नसीम भाई, फैशन है, और फैशन यकीनी तौर पर ग्रासरूट लेवल से आता है, और हमारी ये बदकिस्मती तो चीफ सेलेक्टर जो रबर्ट स्टैम्प होगा सिफारिशों पे आएगा। और स्टार की बात की तो स्टार बनाए जाते हैं ग्रासरूट लेवल पे। आपके सामने मिसाल मौजूद है, 200 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 4 इंटरनेशनल वनडे खेले, बस सही जदाद मेरे ख्याल में 25,000 से ज्यादा रन इसने बनाया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में सलीम अली को इंजरी होते हुए इनको मौका नहीं मिला। मगर क्या इन्होंने किसी बड़े प्लेयर से बदतमीजी करी? नहीं। इसी तरह बहुत सी बात में मिसालें मौजूद हैं, स्टार होते नहीं है, सीनियर खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। और हमारी यह कॉलर एक जमाने में खड़ा करने का बड़ा ट्रेंड चल रहा था, कॉलर बड़े खड़े कर लिए जाते थे, जिसकी वजह से हमारी जो क्रिकेट का जो ग्राफ है गिरते गया। मगर बदकिस्मत से कहना पड़ेगा, रबर्ट स्टैम्प को मुंह की खानी पड़ी है कि जब प्रेशर आया आजम खान को कैंप में इसको बुलाना पड़ा। देखिए बात सिंपल सी है, पाकिस्तान सुपर लीग की बेहतरीन कारकर्दगी अगर देखा जाए, उसमें तो आजम खान को 4 सिलेक्टरों के सिलेक्टर में उसने नाम लिखे हुए थे। रबर्ट स्टैम्प वसीम खान ने उसका जो मोहम्मद वसीम ने नाम क्यों नहीं लिखा? आप क्यों उसको कैंप में बुलाया है? बात सिंपल सी है, किसी भी नौजवान खिलाड़ी के साथ मैंने क्या कदम आप क्यों करते हैं? पाकिस्तान में ये तमाम चीजें मिसाल मौजूद है। अगर आज से 3 साल पहले नदीम उमर इस बच्चे को उठाते हैं और पाकिस्तान में क्रिस गेल का खिताब देते हैं, तो सारा क्रिटिसाइज नदीम उमर साहब को कर दी जाता है। आज वो बच्चा पाकिस्तान का पुरेट बन गया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना चाह रहा, पावर हिटर बनना चाह रहा, मगर ये रबर्ट स्टैम्प को कब अक्ल लाएगी? और बाबा लेकिन साजिद खान साहब, आपके अंदर से ही आवाजें आना शुरू हो जाती हैं ना, बाहर से तो आवाजें नहीं आती हैं। अब मिसबाह उल हक साहब
बैठे हुए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था शर्जील को क्योंकि वो फिट नहीं है। अरे भाई हमने कोई 100 मीटर में दौड़ाना है, हमने शर्जील से रन्स चाहिए। आज जो है वो ग्राउंड के अंदर गेम कितना हो रहा है T20 क्रिकेट में इंडिया में, जितनी फ्लैट पिचें होंगी वहाँ पर तो आपको पावर हिटर चाहिए, आपको आजम खान चाहिए, पावर हिटर चाहिए आपको। आप बजाय इसके कि हम 200 की टीम ही नहीं बन रहे, हमने बाबर आजम से ओपन करवानी है, उनके साथ रिजवान को भेजना है। जब हमारी अप्रोच ये होगी तो फिर हम 200 की जानिब कैसे सोचेंगे? वार्नर फिंच कैसे बनेंगे, कैसे शेखर धवन और रोहित शर्मा बनेंगे, कैसे न्यूजीलैंड के ओपनर बनेंगे, कैसे साउथ अफ्रीका के ओपनर बनेंगे? साजिद भाई नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब इनकी सोच इतनी होगी और इस तरह की सोच से ये बात करके मिसबा पाकिस्तान के ग्रेट ओपनर शदील खान की बात कर रहे हैं। उसने पाकिस्तान सुपर लीग में सबको बता दिया किस तरह खेला जाता है। 2016 में जिस तरह से क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की सुपर लीग पे सब मना लिया अपने आप को। मगर बात तो मिसबाह की तो बात ही ना करे ना, उनको तो इफ्तिखार चाहिए, इफ्तिखार मिल जाए, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। मगर अभी भी आपको 100% कह दूं, जो बाबर के कंधे पर रख के वो चला रहे हैं तो उनका बेटे का नाम नहीं है इफ्तिखार का। सवाल ये पैदा होता है। और बाबर ने जो बात की, बाबर की बात में बहुत ज्यादा वजन है नसीम भाई। अगर वो यासिर शाह की बात कर रहा है कि हारिस रुई की बात कर रहा है तो उसकी बात में वजन है। उसने कप्तान है, उसे टीम लड़ानी है, बाद में टीम उसने जवाब देना है। मोहम्मद वसीम ने थोड़ी जवाब देना। मोहम्मद वसीम अगर इतने बड़े चीफ सिलेक्टर होते तो टीम बेहतर पिक करते, बेहतर पिक तो उन्होंने करी नहीं। शान मसूद मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, पाकिस्तान का फ्यूचर। अब आबिद अली को सिलेक्ट करते, शान मसूद को सिलेक्ट करते। आप देखें यहाँ टैलेंट तो पाकिस्तान में खुद का खुद आ गया ना। फास्ट बॉलर आपके सामने मौजूद है। जाहिद पाकिस्तान का वर्ल्ड का बेहतरीन राइट आर्म लेग स्पिनर खुद ब खुद आ रहा है। मगर बदकिस्मती से देखें इस सिलेक्टर को देखें, उसको 2020 में जिसने दुनिया में बता दिया है फ्लाइट से बॉल करना किस तरह करी जाती है और उसने मुतारुफ करा दिया, उसको टेस्ट मैच में रख लिया। भाई जाहिद जो है उसको तीनों फॉरवर्ड में रखे हैं, धानी को तीनों फॉरवर्ड में रखे हैं और अरशद जो मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर है पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर है। इनको तो आपको आपकी आई कहाँ है? सैफन मैं आता हूँ, अभी हर दफा चेंजेस हो रही है, इस पर तो हमने बात करनी है। सईद आजाद साहब, आप नेशनल बैंक से आपका ताल्लुक है, आज आपका इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, आपके प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, वसीम अकरम साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। वसीम अकरम साहब ने आज एक चीज़ तो बड़ी क्लियर की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, जब साजिद भाई सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप टीम के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात वाजे की कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर उनसे कहा आप क्रिकेट कमेटी के रुकने हो, कह रहे हैं कौन सी क्रिकेट कमेटी की बात कर रहे हो जिसका साल में एक इजलास होता है? ऐसे ही तो ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कंधे बनाए हुए जो बैठे हुए हैं अरबाब इख्तियार, और कंधा मार्केट में उड़ा देते हैं कि भाई ये कंधा है, यही सारे काम कर रहे हैं और बंदूक खुद चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि इंजमाम उल हक ने भी ये वाली बात कही। इंजमाम साहब ने कहा कि मोहम्मद वसीम उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं जो उनको लेकर आए, और वसीम अकरम ने आज क्लियर किया कि उनका सिलेक्शन मैटर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए नसीम, मैं एक चीज़ से पूरे पाकिस्तान में भी बदनाम हूँ, क्रिकेटरों में भी बदनाम हूँ, इसलिए कि मैं वो बात कर देता हूँ जो दिल में है, जो दिल में है और सच है, जो मैं देख रहा हूँ। मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है और यहाँ अपना भी करैक्टर को देखना है कि मैं किस उस पर जा रहा हूँ, डगर में चल रहा हूँ। यहाँ दो लॉबियाँ इस बार काम कर रही हैं। पहले अकेली कर रही थी मिसबा की लॉबी, वो ऐसा चल रहा था कि पाकिस्तान बोर्ड उसके पास था। अब ये दो लॉबियां काम कर रही है, एक इस्लामाबाद से काम कर रही है, एक लाहौर से काम कर रही है। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी की जो हाथ में ताकत है वो थोड़ी सी इस्लामाबाद वालों के हाथ में है, और अभी बोर्ड मैनेजमेंट में है जो क्रिकेट वो लाहौर के हाथ में। साजिद भाई वाह कर रहे हैं, बैठ के वाह कर रहे हैं कि मैं बर्दाश्त इसलिए नहीं, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। पाकिस्तान के नाम को ऐसा कर दिया है जैसे वो, मुझे अल्फाज नहीं आ रहा है, जैसे हाँ वो ये नहीं कि बहुत मेरे मुल्क का नाम मेरा पाकिस्तान। जो लोग यहाँ गंद कर रहे हैं उनका 25 साल का बैकग्राउंड रुला के देख लो। वो ना फैमिली का पीछे उनके कुछ था, ना उनके जेंटलमैन लोग थे। जैसा गेम ये जेंटलमैन है ऐसे लोग नहीं थे। उन्होंने इस गेम से फायदा उठाया, इस मुल्क को तबाह किया, इस गेम से नाम बदनाम किया। इस वक्त दोनों लॉबियां, मैं गारंटी से कहता हूं चीटर लॉबियां हैं।
मुझे तो समझ में नहीं आता। इमरान खान की मैं गारंटी देता हूं बहुत ग्रेट इंसान है, इसलिए कि मैं उसके साथ कैंपों में भी रहा हूं, उसको जानता हूं कि एक करैक्टर वाला आदमी उसने शुरू से लेके। देखें आज मैं 2-3 मिसालें आपको यहां दे सकता हूं। मैं मिसाल आपकी लूंगा वरना उस्मानी साहब नाराज हो जाएंगे अगर आप मिसाल लेने के लिए गया। मैं उस्मानी साहब एक छोटे से ब्रेक की जानी जाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको साजिद खान साहब ने भी ह्यूस्टन से बैठ के सेकंड किया है कि 2 लॉबीज हैं, एक इस्लामाबाद में एक लाहौर में, और वो लॉबीज के बारे में जो अल्फाज सईद साहब ने इस्तेमाल किए तो इसका मकसद है वसीम अकरम उस लॉबी का हिस्सा नहीं है, वो तो कराची में। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। इतनी सारी चेंजेस हम देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है। इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, पता चलता है हर टीम में जो है वो 4 से 5 चेंजेस हो जाती हैं। सारी दुनिया अपना पूल बना के बैठ गई 20 खिलाड़ियों का, और हम अब तक ढूंढ रहे हैं कि कोई नया ऐसा खिलाड़ी मिल जाए कि जो हमारे लिए बेहतर हो। जिसको हम ट्राई कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन जो परफॉर्म कर रहा है हम उसको भी कैरी नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है। और ऐसा ही एक क्रिकेटर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हमारे टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें कहकर हासिल की थी। और आपको जुमला याद होगा, वो कोहली वोली होगा अपने घर का जो उनका जुमला था। यही एटीट्यूड हमें चाहिए जो हम मिस कर रहे हैं अपनी क्रिकेट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम के साथ कैरी करते रहे और उसके बाद उन्हें भी बाहर कर दिया गया बगैर खिलाए। इंग्लैंड में अगर वो साइड मैच में 5 आउट कर रहे थे तो भी उनकी जगह नहीं बन रही थी। इस PSL में भी जब वो मुल्तान सुल्तान से खेल रहे तो मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस एकदम से बेहतर हो गई। कोई और नहीं, हमारे मायनाज फास्ट बॉलर, बल्कि मैं तो उनको ऑलराउंडर कहता हूं, सुहेल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? खैरियत से सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुहेल खान, आपसे ये जानना चाहूंगा, अफसोस तो वाकई में बहुत होगा, आप इतनी मेहनत करने के बाद कमबैक करते हैं, आप साइड मैचेस में सबसे ज्यादा आउट कर रहे होते हैं, आप पता चलता है 2 टीमें बनती हैं तो मेन टीम एक जानिब हो जाती है, आप उसके 5 आउट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको मौका नहीं मिल रहा। कितने मायूस हो चुके हैं आप? सर आपने तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया मुझसे। सर मायूस तो मैं जरूर होता हूं जब टीम में नाम नहीं आता, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से 3-4 साल से डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूं। इधर तक कि मैं अभी जो टीम के साथ था इंग्लैंड में, उधर भी अल्लाह ने मुझसे 2 पंजे करा दी। नहीं खेल सका, नसीब की बात है, अल्लाह की तरफ से था। बहरहाल मैं जब भी मुझे अगर टीम में बुलाए तो मैं मतलब भी खुशी से चला जाता हूं। अगर मेरा नाम नहीं आता तो मैं उस पर कोई टेंशन परवाह नहीं करता, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होता है, सारे ये काम मर्जी अल्लाह की तरफ से। इसमें कोई शुबा नहीं है, सारी तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाते हैं, इज़्ज़त ज़िल्लत सब उनके हाथ में। वो मैच खेल जाएं, परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन सुहेल खान आप परफॉर्म करने के बाद नहीं खेल रहे। देखें, मैं अगर बाकी बॉलर्स को देखूं, अब्बास का गेंद नहीं पहुंच रहा था, मैंने इंग्लैंड के टूर पे देखा था, लेकिन अब्बास को सारे मैचेस के अंदर कंटिन्यू किया। न्यूजीलैंड में भी यही सूरत हाल दिखाई दी। तो जब आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जानिबदारी हो रही है, मैं अब बहुत आप संभल के ही बोलिएगा। आपका मतलब मैं समझ गया सर। बिल्कुल, मुझे जब मैं न्यूजीलैंड में नहीं खेला ना तो तब मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जो उधर विकेटें थी और जिसका जो मुझे कंडीशन सूट मुझे कर रही थी, अगर मैं उधर खेलता तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता कि अल्हम्दुलिल्लाह एक टेस्ट में पाकिस्तान को जरूर जिताता उस विकेटों पे। और अल्लाह का शुक्र है उधर मेरी परफॉर्मेंस भी 2017 की अगर आप देखें तो मैं तकरीबन कोई 2nd नंबर पे बैट्समैन भी आया था, रन भी किए थे मैंने, और सबसे ज्यादा आउट भी मेरे थे दोनों टेस्टों में। तो ये कि उधर का मुझे काफी पता था। विलियमसन था, उसको मैंने 2 मरतबा आउट किया है उधर इसी टेस्ट मैच में, इसी विकेटों पे मैंने खेलने नहीं दिया उसको। और टेलर था, उसको मैंने खेलने नहीं दिया, सबको आउट किया मैंने। 200 के अंदर हम टीम आउट करते थे। तो ये कि उधर अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं एक टेस्ट जरूर पाकिस्तान को जीता। सुहेल खान, वैसे एक चीज है कहीं ना कहीं, और ये बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि कहीं ना कहीं पसंद नापसंद पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सराहियत कर गई है, और इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। हमें स्टार नहीं मिल रहे। देखिए, एक बॉलर जब उसको एक्सपीरियंस मिलता है, एक बैट्समैन जब उसको एक्सपीरियंस मिलता है तो जाके वो ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, उसको गेंद करना आ जाती है, टाइम लगता है उसमें। जब आपको गेंद करना और अच्छी तरीके से आ गई है, और आप ये प्रूफ कर चुके हैं, आप जैसे केन विलियमसन की बात की, आप कोहली से बात कर रहे होते हैं कि कोहली होगा अपने घर का होगा, आपकी अप्रोच ये होती है ग्राउंड के अंदर। तो ये पसंद नापसंद बहुत नुकसान पहुंचा रही है, और जो स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे टीम में, इसकी वजह एक ये भी है। सर असल बात ये कि पहले मेरा एक प्रॉब्लम होता था कि सुहेल खान दूसरे या तीसरे स्पेल में ना थक जाते हैं, ठीक है,
तो वो प्रॉब्लम मेरी दूर। फिटनेस की बात थी तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से अभी तक कोई अनफिट नहीं हो चुका हूँ। 2017 से लेके और 2021 तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट होके खेल रहा हूँ। तो बॉलिंग में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह और निखार आ गए। और फिटनेस आप अगर अभी इधर भी देखो इस विकेटों पे और PSL में फिर भी मैं 140 पे बॉल कर रहा था, ठीक है। यानी गर्मी के दिन मेरे दिन में मैचेस थे 2 शुरू के। तो ये था कि इस विकेटों पे मेरे बॉल आप स्विंग देखो कैसा स्विंग हो रहा था PSL में, थे किसी एक बॉलर का हुआ है नहीं। असल बात ये है कि बॉल करना आ गया, अपनी फिटनेस समझ आ गई, सारी चीजें मुझे समझ आ गई। बस मैं खुद हैरान हूँ समटाइम कि आधी विकेट ऐसी आ गई टेस्ट में, अगर उसमें मैं नहीं खेला मुझे बहुत अफसोस हुआ था। क्योंकि बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट अब मुझे समझ आ गई है, अपने फिटनेस। जैसे मैं यूनुस भाई, मिर्जा भाई उन लोगों को देखता हूँ ना, और जिस तरीके से वो लोग अभी भी कोई टीम में ऐसा लड़का मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो मिर्जा भाई और यूनुस खान के साथ ट्रेनिंग करे। वाकई में नहीं दिखाई दे रहा। सुहेल, आपने बिल्कुल सही बात की। आपको फिटनेस समझ आ गई है, आपको क्रिकेट समझ आ गई है, आपको सिस्टम भी समझ आ गया है जो हमारा है। ये समझना ज्यादा जरूरी है। आखिरी अल्फाज जो समझ आ गया, इतनी एक्सपीरियंस हो गई। ये से एक मिनट जरा जी सुहेल, आप कुछ कह रहे थे, फिर सईद भाई बात करेंगे जी। मैं यही कह रहा था कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे एक्सपीरियंस और अपने बॉलिंग पे इतना अल्लाह का शुक्र है, मुझे भरोसा हो गया है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह मुझसे करा रहा है, ठीक है। जो मैं करना चाहता हूँ अल्लाह करा के देता है मुझे। स्विंग, इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, लेंथ क्या हो, कौन सा बॉल अंदर लाना है, कौन सा बैट्समैन को 1 मिनट में समझता हूँ। तो ये कि ये अल्लाह की करम है कि इतना मतलब है कि यानी कि मैं इंग्लैंड में बॉलिंग कर रहा था, विकी भाई ने जब मुझे इंग्लैंड में बॉल करते हुए देखा और जो जिस तरीके से मैं मतलब अपने प्लेयरों के साथ जो बॉल कर रहा था कि बॉल अंदर कब लाना है, मैंने बाहर कब निकालना है, उन लोगों को थोड़ा टांग निकाल के एकदम लेग बिफोर इन स्विंग मार दिया, आउट स्विंग मार दिया। तो उस तरीके से मतलब एक अल्लाह का शुक्र है, वकार भाई ने बड़ी तारीफ मुझे की। उसने मुझे इधर तक बोला, यकीन करे कि इसकी बात की यूनुस भाई भी गवाओगे, सारे लड़के गवाओगे कि फजल महमूद से लेके और अभी तक अगर कोई एक बॉलर मुझे इतना समझदार मुझे आज तक बोले मैंने नहीं देखा है। खुदा की कसम उसका ये कहना था और मैं मतलब एक सफा कड़ गए। मैंने कहा सर मैं इतना बड़ा बॉलर नहीं हूँ। मुझे बोले नहीं, बोले आप माशाल्लाह से आपके पास जो जितना बॉलिंग में दिमाग है और जिस तरीके से तुम बॉल कर रहे हो, तो टेस्ट बोर्ड है मैचों में जिस तरीके से बंदे को मतलब है आप बाहर पैर निकाल के और अंदर लाना और बिल्कुल जगह से लाना। तो उसने इतनी बड़ी बात मुझे कह दी कि यकीन करो कि मैं उधर मेरे आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि एक लेजेंड, इतना बड़ा लेजेंड है और वो मुझे मतलब है कि इस तरीके, वो इतना बड़ा लेजेंड बेवकूफ बना रहा है। नहीं सर, आपको खिला तो नहीं रहा। देखे ना, आपने कहा कि देखिए सुहेल भाई, ये मैं आपसे वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई है सुहेल भाई, आप इस मुल्क का स्टार है, वो भी जब क्रिकेटर थे स्टार थे। लेकिन आपने वहां पे कहा कि मुझे वकार भाई ने रिवर्स स्विंग सिखाई है। आपके मुझे इंग्लैंड में स्टेटमेंट याद है, आपका और उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन था। वो कह रहे हैं मैंने फजल महमूद से लेके आप जैसा ज़हीन बॉलर नहीं देखा। तो वो जहानत इस्तेमाल करने को भी तैयार नहीं है आपकी। नहीं सर, वो असल में मेरे बॉलिंग कोच है, ठीक है। ये तो अगर आप देखा जाए मुझे मौका बिल्कुल दे रहे थे वो लोग, मगर पिछला अगर आप एक सीरीज देखे तो मतलब उसमें श्रीलंका से पाकिस्तान टीम के बॉलरों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। तो वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे। पहला चॉइस उन लोगों का वही था। उसके बाद अगर उन लोगों की कोई मतलब ऐसी कोई चीज अच्छी नहीं हुई तो वो मतलब अच्छा अब्बास साहब जबरदस्त बॉलर, 1 नंबर बॉलर है, उसने इतनी परफॉर्मेंस की थी कंटिन्यू, उसने माशाल्लाह से कितने आउट कर दी। नसीम शाह हैट्रिक करके आया था। शाहीन तो आपका भाई हर फॉर्मेट का बॉलर है, वो तो आप कहीं भी नहीं बिठा सकते। तो ये 3 बॉलरों के साथ जाते थे। अब ये थे, इन लोगों ने सीरीज जिताए थे उस टाइम, उन लोगों का मतलब है कि उन लोगों का हक था। उसके बाद जब मैं फिर न्यूजीलैंड आया तो उधर मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मुझे अगर कहीं मौका मिलता तो उधर मैं पाकिस्तान को जरूर एक टेस्ट देता। आप स्टार्स की बात कर रहे थे, अब जरा सुहेल भाई लाइन पे रहिएगा। अब मैं आपके बारे में जरा इन लोगों से भी राय लूंगा। आप स्टार्स की बात कर रहे थे, एक बॉलर डेवलप हो गया जिनको वकार यूनुस कह रहे हैं कि फजल महमूद के बाद से ऐसा ज़हीन बॉलर नहीं देखा और फिर भी नहीं खिलाया जा रहा। देखिए नसीम, अभी सुहेल की जो मैंने बातें सुन रहा था
तो ये वाकई ही अब समझा है पाकिस्तान बोर्ड को, पाकिस्तान के कोचिस को। और ये जैसे फवाद आलम 10 साल तक उसने अपनी ज़्यादतियों का जिक्र भी नहीं किया और करता रहा, कम बैक कर गया, तो इसको अपनी फिटनेस पे भरोसा है ये वापस आ जाएगा। इसलिए कि हमारे इस मुल्क बहुत मेहनत की है हमारे इस मुल्क की बदनसीबी है कि मुझे एक चीज़ बताएं कि सुहेल खान इतना जबरदस्त बॉलर, आप उसको या पूरा खिला के खत्म कर सर, देना। अब मुल्तान सुल्तान के लिए क्या बॉलिंग सुहेल तनवीर की जगह रिप्लेस किया? और नहीं, सबसे बड़ी नसीब देखें इस सुहेल के साथ बैड लक मेरे ख्याल में ये हुई है कि इसका जो कॉन्फिडेंस, अभी जितनी बातें इसने की हैं कि मैं वहाँ खिला देता, मैं आउट कर देता, 5 आउट कर देता, अगर ये इमरान खान के ज़माने में होता ना तो मेरे ख्याल में 100 टेस्ट खेल चुका होता। इमरान खान तो ऐसी बातें सुनना पसंद करता था। हाँ, aggressive चाहिए सर। आज के जो कोच हैं, आपको सुहेल तो बच्चा है, यंग है, मैं तो वक्कार को उस दिन से जानता हूँ, वो मैं भी बच्चा था, वो भी बच्चा था, दोनों साथ थे। वो पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर आने ही नहीं देगा जो फास्ट बॉलर लंबा क्रिकेट खेलेगा। वक्कार की अप्रोच है ही नहीं कि कोई इतना बड़ा नाम कमा जाए। देखें, अल्लाह इज्जत देने वाला है, मगर ये पता हो एक आदमी सर 5 आउट कर दिए इंडिया के खिलाफ। आप साउथ अफ्रीका के मैच में जो डिविलियर्स को आउट किया था आपने, वो मैच जीता जो सरफराज हीरो बने। मैं जानता हूं सुहेल खान ऐसा बॉलर नहीं था इसको ड्रॉप करने वाला। आप इसको पूरा चांस देते, परफॉर्मेंस नहीं देता, आप उसकी क्रिकेट ही छोड़ा देते। सर बैटिंग भी करके देता है। परफॉर्मेंस दे के बंदे को बाहर करना, फिर प्रेशर देना, फिर उसके बिहेव का मसला, फिर उसकी कभी मिकी आर्थर आगे खड़ा हो जाता है, कभी कोई खत्म करने की निशानियां। बिल्कुल ठीक है। उसको आप मीडियम पेसर को आप खिलाए जा रहे हैं जिससे 2 सर गेंद विकेट कीपर लग के बैटिंग कर रहा है, नए विकेट कीपिंग कर रहा है। अनूप रवि, अगर तुम किसी बॉलर को लग के विकेट कीपिंग करोगे तो कितना बड़ा फर्क एकदम से आ जाता है, क्योंकि आप विकेट कीपर। और सुहेल भाई जो अब गेंदें कर रहे हैं खास तौर पे पिछले 2-3 साल से कितना इंप्रूव हुए। सुहेल भाई के साथ मैंने काफ़ी टाइम गुजारा और गुजारता भी हूँ, क्योंकि मैं साथ ही इनके साथ क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, इनके साथ ही वहाँ होता हूँ KCCA में। तो सुहेल भाई जितना हार्डवर्क करते हैं, वो हमारे यंगस्टर जितने भी बॉलर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। जितना हार्डवर्क सुहेल भाई करते हैं और सबको मोटिवेट भी करते हैं। यहाँ तक मुझे जो उनको दिखता है, जो बंदा मेहनत कर रहा है, उसको अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह उनके साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं और पीछे से हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया है। और ट्रू क्रिकेटर है और ट्रू जेंटलमैन है। एज अ स्पोर्ट्समैन आई रियली इम्प्रेस इज एटीट्यूड, इज वर्क एथिक। साजिद भाई, यही आपसे भी सवाल है कि परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर है सुहेल खान। सुहेल खान की बात हो रही है, बहुत ही टैलेंटेड, गरीब घर से आया, नीचे से आया, गुर्बत देखी और कई वकार को बड़ी मेहनत करके हासिल किया है। बात वकार की हो रही है, वकार ने सारी जिंदगी बना किया है। वो इससे पहले ये पूछो, सुहेल खान तो अपनी मेरिट आया, जो भी क्रिकेट खेली मेरिट पे खेली। बात ही होती है पाकिस्तान के जो करता है ना, बॉलिंग कोच बन गए, साथी कप्तान, सारी जिंदगी इन्होंने बनावा बॉल किया है। बात ही होती है कि कैरियर से खेलना बहुत आसान होता है, कैरियर बनाना बहुत मुश्किल होता है। मगर सुहेल खान को क्रेडिट देना पड़ेगा, बड़े फाइटर इंसान है, बड़े मेहनती इंसान है, इनको हिम्मत नहीं करना चाहिए और बहुत मेहनत करके इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। उम्मीद यही है, दुनिया कायम है उम्मीद पे। जैसे सईद भाई ने बात की, फवाद ने हमेशा चुप रह के पाकिस्तान में अपना लोहा बनवाया 10 साल बाद, मगर ये यकीनी तौर पर सुहेल खान आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में नजर आएंगे। इंशाल्लाह सुहेल खान में आए थे। बिल्कुल साजिद भाई, मैं आता हूँ। सुहेल खान, आप हिम्मत तो नहीं हारे हो ना? नहीं सर, ये मेरे साथ पहली बार थोड़ी हुआ है। मेरी जिंदगी में 10 से 11 मरतबा मेरे साथ हुआ है, मगर ये कि मैं कभी गिरा नहीं हूँ, ना मैंने किसी को आज तक ब्लेम किया है। नहीं, इंशाल्लाह क्रिकेट है, शायद मैं सर आप मेरे मुल्क का हीरो हो और जो आप अब इम्प्रूव कर गए हो आपको होना चाहिए। सुहेल खान, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। साजिद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। बस 1 सेकंड मुझे दे दीजिएगा अनूप, ये माइनॉरिटी से खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे, बस मुझे छोटा सा बता दो। सर क्रिकेट तो बहुत सारे खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पीसीबी को दिख नहीं रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और यहाँ प्रोग्राम में इतना ही। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह ने के बाद।